नमस्ते दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस में परिवर्तन। तो आइए बिना समय गंवाए वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इसके सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस बनाना। तो सबसे पहले हमने ले लिया अफर्मेटिव सेंटेंसेस। तो हम जानते हैं जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेज होते हैं, इनमें सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद हैज या हैव होता है सब्जेक्ट के अनुसार, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यानी वर्ब की तीसरी अवस्था होती है, फिर होता है ऑब्जेक्ट। तो जब हम इसे चेंज करते हैं पैसिव वॉइस में, तो जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो सबसे पहले आ जाता है, और ऑब्जेक्ट के हिसाब से हमें हैज या हैव लगाना होता है। उसके साथ ही लगा देते हैं बीन और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। देखिए साथियों, इसमें सबसे अच्छी सुविधा ये है कि जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस होता है अफर्मेटिव, उसमें क्या वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। ठीक है तो हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का कोई टेंशन नहीं, उसको सेम टू सेम लिख देना है। ठीक है, उसके बाद बाय और फिर सब्जेक्ट आ जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं, ही हैज प्लेड क्रिकेट। ठीक है, तो ही हमारा सब्जेक्ट और क्रिकेट ऑब्जेक्ट। तो हमें जो ऑब्जेक्ट है वो पहले रखना है, तो इधर क्रिकेट को लिख लिया हमने, फिर हैज का प्रयोग कर दिया क्योंकि जो क्रिकेट है ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, इसके हिसाब से हैज आ गई और इसमें लगा दिया हमने बीन। और वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ भी थी, तो ये हमें सेम लिख देनी है, इसमें कोई चेंज नहीं है, क्योंकि जब भी हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगानी होती है, जो इसमें पहले से ही है। ठीक है, उसके बाद बाय का प्रयोग और फिर ही को बदल दिया हिम में। अब ही को हिम में किस तरह बदला, क्यों बदला, इसकी वीडियो में पहले आपको बता चुका हूँ कि जो हमारे सब्जेक्ट होते हैं उन्हें ऑब्जेक्ट बनाते समय क्या क्या परिवर्तन हो जाता है। तो इसके बाद देखते हैं साथियों नेगेटिव सेंटेंसेस। जो नोट वाले वाक्य होते हैं उनको पैसिव वॉइस में परिवर्तन करेंगे तो क्या करना होगा हमें। ठीक है, तो इधर लिख देते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। तो हम जानते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जो नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनमें सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, फिर सब्जेक्ट के अनुसार हैज या हैव लगा होता है, उसके बाद नॉट होता है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होता है, और फिर होता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जब हम इसे चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में, तो जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा पहले आ जाएगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार ही हमें हैज या हैव लगा देनी है, फिर लगा देना है नॉट, हैज या हैव के बाद लगा देना है नॉट, फिर लगा देनी है बीन, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, उसके बाद बाय का प्रयोग करेंगे और फिर हमारा आ जाएगा सब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखते हैं, he has not played cricket। तो जो क्रिकेट है वो ऑब्जेक्ट है, तो जब ये एक्टिव है हमारा एक्टिव वॉइस, अब पैसिव में करेंगे तो ये क्रिकेट जो है हमारा पहले आ जाएगा इधर ऑब्जेक्ट,
इसके हिसाब से हमें हैज या हैव लगानी है। तो क्रिकेट जो है हमारा सिंगुलर है, तो इसके हिसाब से लगा देंगे हैज, उसके बाद लगा देंगे नॉट, उसके बाद आ जाएगा हमारा बीन। ठीक है, क्रिकेट हैज नॉट बीन थर्ड फॉर्म वर्ब की ऐसे ही आ जाएगी, प्लेड बाय हिम, ही हैज़ नॉट प्लेड। क्रिकेट था हमारा एक्टिव, तो जब इसको हमने पैसिव में चेंज किया तो क्रिकेट पहले आ गया, इसके बाद हैज़ नॉट बीन आ गया, प्लेड बाय हिम। ठीक है साथियों, अब देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाए। ठीक है, तो जो हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनका पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं देख लेते हैं साथियों। ठीक है, जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं तो हमें पता है कि इनमें सबसे पहले हैज या हैव का प्रयोग होता है। हैज या हैव का प्रयोग होता है, उसके बाद होता है सब्जेक्ट, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होती है, उसके बाद होता है ऑब्जेक्ट। तो जब हम इसे चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में, तो जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा इसमें लास्ट में क्वेश्चन मार्क और होता है साथियों। ठीक है, तो जो ऑब्जेक्ट है उसके हिसाब से हमें यहाँ सबसे पहले हैज या हैव लगाना है। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज लगाएंगे, ऑब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हैव लगा देंगे, उसके बाद हमारा ये ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इसके बाद हम प्रयोग कर देंगे बीन का, इसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है साथियों, उसके बाद बाय का प्रयोग करके हमारा आ जाएगा सब्जेक्ट, और लास्ट में आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। ठीक है साथियों, हैज या हैव, ऑब्जेक्ट, बीन, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, बाय और ये सब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखते हैं। हैज ही प्लेड क्रिकेट क्वेश्चन मार्क। तो जब हम इसे ऐसी वॉइस में चेंज करेंगे तो जो क्रिकेट है इसके हिसाब से हमें हैज या हैव लगाना है। तो क्रिकेट हमारा सिंगुलर है तो इसके हिसाब से हम सबसे पहले लगा देंगे हैज, उसके बाद लगा देंगे क्रिकेट, फिर हम प्रयोग कर देंगे बीन का। हैज क्रिकेट बीन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लेड बाय, ही का हो जाएगा हिम क्वेश्चन मार्क। ठीक है साथियों, तो मुझे उम्मीद है ये आपको बहुत ही अच्छा लग रहा होगा सीखते हुए। इसके बाद हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है। इंटेरोगेटिव नेगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस के जो को पैसिव वॉइस कैसे बनाएं। तो हम जानते हैं कि जो हमारा इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होते हैं उनमें सबसे पहले हैज होता है, हैज या हैव,
फिर सब्जेक्ट होता है, उसके बाद नोट लगा रहता है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होती है, उसके बाद होता है ऑब्जेक्ट, और फिर होता है क्वेश्चन मार्क। तो जब हम इसे चेंज करेंगे, पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, तो जो ऑब्जेक्ट है उसके हिसाब से हम हैज या हैव को पहले लगा देंगे, हैज या है। फिर हम ऑब्जेक्ट को लिख देंगे, फिर नोट का प्रयोग कर देंगे, उसके बाद लगा देंगे बीन, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर वाई का प्रयोग करेंगे और लास्ट में आ जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देख लेते हैं। हैज ही नॉट प्लेड क्रिकेट, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो जब हम अब इसे चेंज करते हैं तो सबसे पहले क्रिकेट को देखेंगे। क्रिकेट क्या है हमारा, सिंगुलर है, तो उसके हिसाब से सबसे पहले हम लगा देंगे हैज। प्लूरल होता तो हम लगाते हैं, लेकिन सिंगुलर है तो लगा देंगे हैज। फिर इस ऑब्जेक्ट को यहाँ लिख देंगे क्रिकेट, फिर नॉट बीन प्लेड बाय हिम, क्वेश्चन मार्क। अब देखिए साथियों, एक इंटरोगेटिव नेगेटिव था ना, तो उसके हिसाब से क्रिकेट को हमने देखा वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, तो उसके हिसाब से हमने हैज रख दिया, फिर क्रिकेट को रख दिया ऑब्जेक्ट को इधर, नॉट का प्रयोग कर दिया और फिर लगा दिया बीन। थर्ड फॉर्म होती है पैसिव वॉइस में, तो थर्ड फॉर्म ऑलरेडी ये थी तो थर्ड फॉर्म ही रहेगी, और ही को बदल दिया हमने हिम में बाई जोड़कर। तो साथियों, मुझे उम्मीद है यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।